लोगों को धृतराष्ट्र अंध है और गांधारी प्रतिव्रता है। इसने अपने आंख में पट्टी बांध ली। अब माता पिता दोनों के पास जीवन जीने की दृष्टि नहीं है तो संतान को कौन देगा? इसीलिए कौरवों के पास जीवन जीने की सही दृष्टि नहीं है। जुआ खेले पांडवों के साथ, कपट किया, पांडवों को हराया, 12 वर्ष का वनवास दिया और 13वां वर्ष गुप्तवास विराट राजा के नगर। वहां युधिष्ठिर मंत्री बने, भीमसेन रसोइया बने, द्रौपदी दासी बनी, अर्जुन हिज्र हुए। देखो समय क्या नहीं कराता आदमी से। तेरहवां वर्ष गुप्तवास पूरा किया विराट राजा के नगर में। पांडव वापस आए, कौरवों से अपना भाग मांगा, कौरवों ने देने से इनकार कर दिया। कुंती जी भगवान कृष्ण को समझौते के लिए भेजती है, आप जाइए द्वारकानाथ, मेरे 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र के लिए कौरव 5 गांव भी देंगे तो युद्ध नहीं करेंगे। द्वारकानाथ भगवान समझौते के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। ये समाचार हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को मिला। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने महामंत्री विदुर जी से परामर्श किया, हे विदुर, द्वारकानाथ भगवान यहां आ रहे हैं समझौते के लिए। हमें क्या करना चाहिए? पहले आपस में अपनी नीति भी तो तय कर लेनी चाहिए, क्या देना है क्या नहीं देना है, पहले से तय कर लेते हैं। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, महाराज थोड़ा ही सही लेकिन पांडवों को कुछ दीजिए। ये ना भूलिए महाराज, राजा पांडु के मरने के बाद उसके स्थान पर आप राजा बने हो। हकीकत में तो राज्य का अधिकार पांडु के पुत्रों को है। और मैं ये नहीं कहता महाराज कि पूरा का पूरा दे दो, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ न कुछ दो। और एक बात स्पष्ट बता दूं महाराज, आप दुर्योधन की बात को मान करके मत चल जाओ। अरे ये दुर्योधन साक्षात कलयुग का अवतार है, तुम्हारे वंश का नाश कर देगा, नष्ट कर देगा कुल को। और जब दुर्योधन ने सुना विदुर काका मुझे कलयुग का अवतार कह रहे हैं, आग बबूला। भरी सभा में विदुर जी का अपमान किया। अरे किसने बुलाया इस दासी पुत्र को यहाँ? खाता है अन्न हमारा और भलाई चाहता है पांडवों का, धक्का मारकर बाहर निकाला। विदुर जी जो पिता के समान पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, उसे दासी पुत्र कहकर अपमानित किया। लेकिन विदुर जी भगवान के भक्त हैं, अपमान से प्रभावित नहीं हुए और दुर्योधन से कहने लगे, बेटा मैं यहां आया नहीं, मुझे बुलाया गया तब मैं आया। और जब मुझसे पूछा गया तो जो नीति और ज्ञान की बात थी मैंने बोल दी। देखो दुर्योधन, तुम 2 वक्त की रोटी मुझको देते हो,
इससे क्या ये अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अधर्म की बातें करूं? बेटा ये मुझसे नहीं होगा। और दुर्योधन धक्का मारकर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तेरे पद और तेरे महल को छोड़ करके जा रहा हूं। ऐसा बोल करके विदुर जी महाराज दरवाजे पर खड़े हुए, धनुष बाण को निकालकर दरवाजे पर छोड़ दिया और वहां से चले गए। अच्छा सज्जन, विदुर जी को जाना था, चले जाते, लेकिन दरवाजे पर धनुष बाण छोड़ के क्यों गए? इसलिए दुर्योधन को बताने के लिए कि दुर्योधन तुमने मेरा अपमान किया, मैं जा रहा हूं, तो कहीं ये मत सोच लेना कि मैं पांडवों के साथ जाकर मिल जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं पांडवों के साथ जाके मिलूंगा नहीं, मैं तो भजन करने के लिए जाऊंगा। इसीलिए दरवाजे पर धनुष बाण को छोड़ दिया कि ना हम तुम्हारे ओर से लड़ेंगे, ना हम पांडव की ओर से लड़ेंगे, हम तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा। निकल पड़े विदुर। इधर दुर्योधन, दुशासन, शकुनी सब सभा में बैठे। दुर्योधन खड़ा होता है और खड़ा होकर के कहता है शकुनी से, मामा जी ये द्वारकानाथ कृष्ण क्यों आ रहे हैं? ये यदि यहाँ आकर कुछ गड़बड़ करे ना तो मैं इसको बंदी बना दूंगा। शकुनी उठा आसन से और शकुनी ने कहा, भांजे समझदारी से काम लो, द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ आ रहे हैं तो उसका भव्य स्वागत करो। आप लोगों ने महाभारत देखी है? उसमें शकुनी का किरदार देखा है? कितना मजेदार था ना? क्या स्टाइल था? भांजे याद आया? धन्यवाद टेलीविजन वालों को, कम से कम हमें अवगत तो कराया हमारी संस्कृति से। नहीं तो लोग कहाँ जाएंगे? पढ़ने का टाइम तो लोगों के पास है। हाँ, गप मारने का टाइम है। पान ठेला में बैठ के 2 घंटे गप मार देंगे, लेकिन घर में बैठकर रामायण खोल के नहीं पढ़ेंगे, महाभारत खोल के नहीं पढ़ेंगे। यही तो कमी है हमारे सनातन धर्म के लोगों में। यही कमी है कि हम अपने धर्म शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए कोई भी आकर कुछ भी बोल करके चला जाता है और हम चुपचाप सुन लेते हैं। आज भी सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये सत्य है, ये सनातन है। अरे इसको मिटाने के लिए रावण आया, हिरण्यकश्यप आया, खुद मिट गए लेकिन मिटा नहीं पाया। इसको ये लोग क्या मिटाएंगे? ज्यादा चिंता मत किया करो। हमारे धर्म को यदि तकलीफ होगी ना तो स्वयं मेरे भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है रामचरितमानस में, जब जब होई धर्म की हानि, 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 बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, हो बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, 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 हरहि कृपा निधि भजन पीरा, हरहि कृपा निधि भजन पीरा, हरहि कृपा निधि भजन पीरा, हरहि कृपा निधि भजन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि भजन पीरा। हमारे सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, और यदि ये स्थिति आएगी भी तो स्वयं नारायण को धरती पर आना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे भगवान हमारे साथ। आज तो सनातन धर्म के नाम पर समाज को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। हाँ, आज हमारा समाज बढ़ गया है भाई। वो धर्म वाले हमारे धर्म को गाली दे रहे हैं और हमारे धर्म के लोग उनको गाली दे रहे हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए। क्या करोगे? अरे हमारा सनातन धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है, पूरा संसार एक परिवार है। यहाँ धर्म की बात कौन कर रहा है? लेकिन लोग समझ नहीं रहे, लोग भी उस जुलूस में शामिल हो जाते हैं झंडा लेके, जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम करने से क्या होगा? जब तक राम जी का आचरण आपके जीवन में नहीं होगा तब तक कुछ होगा क्या? यहाँ तो सब रावण जैसे बन गए हैं और झंडा लेके कहते हैं जय श्री राम। वाह मुझे तो दया आती है ऐसे लोगों को। ये लोग दया के पात्र हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, शायद किसी को बुरा लग जाए, फिर बाद में मुझसे शिकायत करे। शिकायत करे भी तो अपना क्या जाएगा? दो चार कथा चल रही है वो भी नहीं होगी और क्या है? आश्रम में बैठ के भजन करेंगे भाई। लेकिन हमको जो कथा करते करते समाज में घूमते घूमते और श्रीधाम वृंदावन में महात्माओं की जो संगति हमें मिली है, जो कुछ हमें अनुभव होता है हम बोल देते हैं। बाकी पकड़ना ना पकड़ना ये आपके ऊपर है। विदुर जी महाराज दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन जो नीति और धर्म की बात थी मैंने तुम्हें बता दी, अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर के विदुर जी दरवाजे पर धनुष बाण को छोड़कर चले गए। इधर मीटिंग हो रही है, बड़ा परेशान है, सोच रहा है दुर्योधन कन्हैया क्यों आ रहा है, कुछ करेगा तो बंदी बना लूंगा। शकुनी ने कहा भांजे सावधान, खूब स्वागत करो कन्हैया का। हम कन्हैया की बात मानने वाले नहीं है। युद्ध निश्चित है और युद्ध होगा तो वासुदेव कृष्ण पांडवों के कुछ लगते हैं तो हमारे भी तो कुछ लगते हैं। दुर्योधन के समधी हैं भगवान कृष्ण। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ, तो समधी हुए ना भगवान और दुर्योधन। और शकुनी ने सोचा इस रिश्तेदारी का आज फायदा उठाना है। यदि युद्ध होगा तो वासुदेव पांडवों को सहयोग करेंगे तो हमें भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके रिश्तेदार हैं। ऐसी चाल चली है शकुनी ने। पूरे
हस्तिनापुर को सजाया गया। चलिए आगे लाइन चालू करो, क्यों तेल खत्म कर रहे हो। बोलो राधा रमण सरकार की जय। पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया, बंधन तोरण माल लगाए गए और द्वारकानाथ भगवान जब हस्तिनापुर पहुंचे भव्य स्वागत किया गया द्वारका। इतना स्वागत कि आज तक पहले किसी का नहीं हुआ। भगवान कृष्ण तो समझ गए स्वागत के पीछे जरूर कोई चाल है। हाँ भैया एक बात ध्यान देना, आप कहीं जाओ किसी के घर और आपका ज्यादा स्वागत होने लगे ना तो थोड़ा सावधान हो जाना, नहीं तो पीछे कुछ बात है। यकीन नहीं है तो लोग ऐसा करते हैं हकीकत में। आप किसी के घर जाओ और आदमी आपका खूब स्वागत करे, हाँ आरती उतारे, गुलाब जामुन खिलाए, रसगुल्ला खिलाए, और इतना करने के बाद फिर धीरे से बोले भैया 5,000 रुपए उधार चाहिए। बताओ मना कर पाओगे? उस बेचारे को क्या पता ये गुलाब जामुन 5,000 के लिए था, पता होता तब तो खाता ही नहीं। लेकिन ना पहले लोग फंसाते हैं, बाद में बताते हैं। लेकिन ये फकुनी की चाल है, फकुनी पॉलिटिशियन है। तो हमारे भगवान भी ग्रेट पॉलिटिशियन है। अरे कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरा राजनीतिज्ञ आज तक हुआ नहीं है। हकीकत में महाभारत पढ़ के देखो, कृष्ण में जो राजनीति का ज्ञान था वो आज कहाँ है। हाँ कृष्ण इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। सबसे बड़े यदि कोई राजनीतिज्ञ है तो हमारे भगवान कृष्ण हैं और कोई। भगवान कृष्ण समझ गए इतना स्वागत हो रहा है, पहले आता था तब तो ऐसा नहीं होता था, ये अचानक क्यों? तो भगवान ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन इतनी स्वागत क्यों? तो फकुनी जैसे हंस के बोलता है ना, ऐसे दुर्योधन हंस के बोला ऐसा है ना वासुदेव, अरे द्वारका के राजा यहाँ आ रहे हैं तो उसका विशेष सम्मान तो होना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा है ना दुर्योधन, अभी हम द्वारका के राजा बनकर नहीं माँ कुंती के दूत बन के आए हैं। दुर्योधन की बोलती बंद, क्यों? क्योंकि दूत का इतना बड़ा सम्मान नहीं होता। सही बात है। देखो विदेश के प्रधानमंत्री भारत में आते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको लेने जाते हैं एयरपोर्ट। लेकिन सोचो विदेश से कोई राजदूत भारत आएगा तो क्या प्रधानमंत्री लेने जाएंगे? नहीं भाई, दूत को लेने दूत जाए। भगवान कहते हैं दुर्योधन हम माँ कुंती के सेवक बन के आए हैं, दूत बन के आए हैं, और दूत का कोई इतना बड़ा स्वागत नहीं किया जाता। दुर्योधन एकदम चुप हो गया, अब बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर तो कथा है, आप सब लोग जानते हो। सभा लगी हस्तिनापुर में, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया दुर्योधन 5 पांडव के लिए यदि 5 गांव भी देते हो तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट मना कर दिया, कह दिया देखो वासुदेव, भीख मांग कर कोई भूपति नहीं बनता। कहो पांडवों से बाजुओं में बल है तो युद्ध करे, वसुंधरा वीर भोग किया है। स्पष्ट कहा दुर्योधन ने, हे कृष्ण मैं बिना युद्ध के
सुई की नोक रखनी जैसी जगह भी पांडवों को नहीं मिली। भगवान ने कहा दुर्योधन संभल के बोल, क्या युद्ध करता है? युद्ध होगा तो ना विजय होगा तुम्हारा और ना विजय होगा पांडवों का, विजय होगी काल की। काल के खप्पर में बड़े बड़े योद्धाओं की आहुति चढ़ जाएगी, सावधान। बहुत समझाया भगवान ने, दुर्योधन नहीं माना, समझौता विफल हो गया। भगवान कृष्ण सभा से उठ करके जाने लगे, तब दुर्योधन हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु चलिए, मेरी मां गांधारी आपके लिए 56 भोग तैयार करके बैठे थे। भगवान ने कहा दुर्योधन को भोग लगे तेरे 56 भोग हो। महाभारत में कृष्ण बड़े स्पष्ट तौर से बोलते हैं, देखो दुर्योधन खाया दो स्थितियों में जाता है, एक कोई प्रेम से खिलावे तब खाया जाता है, और दूसरा प्राण संकट में हो तब खाया जाता है। तो पहली बात, तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई प्रेम नहीं है, हमें पता है, इसलिए नहीं खाएंगे। और दूसरी बात, आज हमारे प्राण संकट में नहीं है, इसलिए नहीं खाएंगे। भगवान वहां से चले। दुर्योधन ने पूछा तो कहां जाएंगे आप? भगवान ने कहा मैं जाऊंगा विदुर जी की झोपड़ी। ठहाका लगाकर हंसने लगा दुर्योधन। भगवान जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, आपको क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा जैसा भी खिलाएगा, लेकिन खाऊंगा तो उसी के घर का। दुर्योधन के दरबार को छोड़कर मेरे भगवान